और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर से नौकरी पाने वालों को एक बार फिर से झटका लगा है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को सही बताते हुए सभी 228 लोगों को बाहर का करना सही बताया है, जिसको हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने स्टे कर दिया था। दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का कहना है कि विधानसभा में नौकरी पाने वाले से ज्यादा दोषी दोष देने वाले हैं। क्या उन लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी? पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने गलती स्वीकार करते हुए सार्वजनिक माफी मांगी थी, लेकिन अन्य नेता अपने को पाक साफ बताने का काम कर रहे हैं। उनकी बात से इत्तेफाक इसलिए नहीं रखता क्योंकि हमारा लक्ष्य किसी की नौकरी खाना नहीं था। कांग्रेस ने क्वेश्चन उठाया था नैतिकता पे, और हमने ये कहा था कि राज्यपाल महोदय, केंद्रीय मंत्री महोदय, राज्यसभा में गए हुए सदस्य महोदय, मेयर महोदय, आरएसएस के बड़े अधिकारी जन और मुख्यमंत्री के पीआरओ जिनने अपने परिजनों की नौकरी लगाई है, वो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देंगे या माफ़ी मांगेंगे। क्या गोविंद सिंह कुंजवाल जैसा बड़ा हृदय दिखा सकते हैं जो सार्वजनिक रूप से आप लोगों के माध्यम से सार्वजनिक रूप से स्वीकार करते हैं कि मैंने गलती की और उसकी मैं सजा भुगत रहा हूं? क्या ये साहस आरएसएस के लोग? वाटर स्पोर्ट्स और योगा के साथ ही जिला मुख्यालय उत्तरकाशी में 3 दिवसीय गंगा उत्सव कार्यक्रम का गुरुवार को आगाज हो गया है। गंगा उत्सव कार्यक्रम के पहले दिन केदार घाट समीप योगा कार्यक्रम एवं जोशियाड़ा बैराज में वाटर स्पोर्ट्स याकिंग और मनरेरा स्टेडियम में फुटबॉल प्रतियोगिता हुई, जिसका शुभारंभ मुख्य विकास अधिकारी गौरव कुमार और अपर जिला अधिकारी तीर्थपाल सिंह ने दीप प्रज्वलित कर की। योगा स्थल पर आज सुबह से ही लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिला अधिकारी, डीडीओ सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा भी योग किया गया। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि योग जहां स्वास्थ्य को चुस्त और दुरुस्त रखता है, वहीं मानसिक तनाव को भी दूर करता है। योग हर नागरिक को अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। जनपद उधम सिंह नगर में सीमांत खटीमा के मुडेली गांव में 2 जगह पर सरकारी तालाबों पर ग्रामीणों द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण को जेसीबी के माध्यम से तहसीलदार शुभांगिनी और खंड विकास अधिकारी के नेतृत्व में मौके पर पहुंचकर ध्वस्त किया गया। इस दौरान परिजन रोते बिलखते रहे, लेकिन ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। ग्राम मुडेली में 2 तालाब चयनित हैं जहाँ पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया था काफ़ी लंबे समय से। इससे पूर्व में भी इनको चेतावनी निर्गत की गई थी और पूर्व में भी हम आए थे। हमने इन्हें कहा हुआ था कि आप अतिक्रमण स्वयं हटा दें, परंतु आज की तिथि तक इन्होंने अतिक्रमण नहीं हटाया था। तो आज हमने आकर जेसीबी से जो भी अवैध अतिक्रमण था उसको हटवा दिया है। मुख्यमंत्री की मंशा को लगातार रायबरेली पुलिस आगे बढ़ा रही है। नित नए खुलासे के साथ रायबरेली पुलिस अपराधियों के हौसले पस्त कर रही है। पहले महिला की हत्या का खुलासा, उसके बाद चोरी की योजना बनाते 7 शातिर चोरों का खुलासा। सबसे बड़ा गुड वर्क आज रहा जब लगभग 10 लाख की लूट की घटना का खुलासा एसओजी और मिल एरिया पुलिस की संयुक्त टीम ने किया। 10 लाख के पान मसाले की लूट की घटना उन्नाव जनपद में हुई थी, जहां पर बदमाशों के द्वारा गाड़ी चालक के हाथ पैर बांधकर रायबरेली में फेंक दिया गया था। जिसमें कई 52 गत्ते पान मसाला के हैं और 10 गत्ते उसमें जो बाकी जो तंबाकू वगैरह है उसके हैं। इसके अलावा जो लोडर जो इस्तेमाल किया गया था लोड करने के लिए, वो और महिंद्रा लोगान गाड़ी ये भी बरामद की गई है। अधिक लोगों से पूछताछ करके अन्य भी घटनाओं का पता लगाया जा रहा है और जिस टीम ने इस घटना का खुलासा किया है। बहुत लंबे समय से उत्तरकाशी का रहने वाला केदार भंडारी लापता है। केदार के माता पिता इसी मामले पर आज गांधी पार्क के बाहर धरने पर बैठे। परिवार का पुलिस पर आरोप है कि उनकी लापरवाही से उनका बेटा अभी तक नहीं मिल पाया है। केदार के माता पिता के धरने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा भी पहुंचे, जिन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। महारा ने कहा कि जिस तरह से केदार भंडारी अभी तक नहीं मिल पाया है, ये बताता है कि पुलिस अपना काम ढंग से नहीं कर रही है। कांग्रेस ने मामले में उत्तराखंड के डीजीपी को हटाए जाने की भी मांग की है।
बता दें कि अग्निवीर भर्ती के लिए केदार भंडारी अपने घर से निकला था लेकिन वापस नहीं लौटा। जानकारी के अनुसार किसी मामले को लेकर पुलिस ने केदार भंडारी को हिरासत में लिया था। केदार भंडारी का अभी तक पता नहीं चला। क्या लगे तुम्हें, क्या कुछ हुई लोग? क्या लगे हमको इसलिए कि हमारा बच्चा दो, चाहे कहीं भी हो, जिंदा हो या मरे हो। पुलिस क्या लगी बोलने पर? पुलिस पता नहीं क्या लगे। अगर नेता लोग पुलिस नहीं होते तो इसमें वो तुरंत वो किसी गरीब बच्चा होता तो उठा के ले जाते वो। आप एक बात बताएं कि इस केदार भंडारी से किस पुलिस का हित हो रहा है या किस पॉलिटिशियंस का हित हो रहा है? कौन? केदार भंडारी से किसको फायदा हो रहा है उसकी मौत केदार से? भंडारी को गायब होने से किस पुलिस को या किस नेता को फायदा पहुंच रहा है? फायदा नहीं उनकी पोलने को लिए गायब हुआ है, मतलब उन्हें मालूम ये पोलने को लिए ये। हम चाहते हैं केदार भंडारी जी को न्याय मिले, उनके माँ बाप को न्याय मिलना चाहिए। और जब मैं पीसीसी पहुंचा तो पता चला कि केदार भंडारी जी के माता पिता दोनों धरने में बैठे हुए हैं और पुलिस उनको उठाने की कोशिश कर रही। जैसे मुझे सूचना मिली, मैं अपने जो साथी पीसीसी में थे उनको लेके यहाँ आया और पुलिस को हमने कहा कि भाई शांतिप्रिय ढंग से वो बैठे हैं, अपने बेटे के लिए वो मांग कर रहे हैं कि न्याय मिलना चाहिए। इसमें क्या गलत कर रहे हैं? कोई ना तो कोई विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार से गुरुवार को गोवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में प्रवासी उत्तराखंड वासियों ने भेंट की। उन्होंने कहा कि सभी प्रवासियों का उत्तराखंड के विकास में अहम भूमिका है। कुमार ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का उत्तराखंड को 2025 तक देश का आदर्श राज्य बनाने का लक्ष्य है। इसके मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखंड एक्ट 25 के तहत हर वर्ग से भागीदारी का आह्वान किया है। इसी उद्देश्य को प्रवासी संगठन भी आए। राज्य सरकार द्वारा प्रवासियों को हर संभव मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि गोवा में उत्तराखंड की सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा हर संभव सहायता दी जाएगी। कोटद्वार नगर निगम के अंतर्गत झंडी चौड़ में 3 दिवसीय जिला स्तरीय कबड्डी खेल प्रतियोगिता का आयोजन भावर इलाके में स्पोर्ट्स क्लब द्वारा अंबेडकर कप नाम से करवाया जा रहा है, जिसमें उत्तराखंड के 13 जिलों की टीमें भाग ले रही है तो वहीं यूपी समेत कई राज्यों की टीमें भी हिस्सा ले रही है। पहले दिन उद्घाटन मैच उधम सिंह नगर और कोटद्वार की टीमों के बीच खेला गया। खेल का शुभारंभ गढ़वाल राइफल के फुटबॉल कोच अरुण नेगी द्वारा किया गया। इस मैच में जो भी टीम जीतेगी उसे अंबेडकर कप दिया जाएगा। प्रतिभाग कर रही हैं, जिसमें कि हमारे पास बिजनौर की टीमें हैं, हरिद्वार की टीमें हैं, बाहर से काफ़ी टीमें आ रही हैं और ये भावर स्पोर्ट्स क्लब के तत्वाधान में किया जा रहा है। और इस कबड्डी का जो टूर्नामेंट है, इस कप का नाम हमने अंबेडकर कप के नाम से रखा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे अंबेडकर जी संविधान निर्माता रहे हैं। तो ये हमारी सबकी एक सोच थी कि क्यों ना हम इस टूर्नामेंट को ऐसा नाम दें जिसमें कि पूरा हमारा कोटद्वार, पूरा हमारा कल्चर उसमें सिमट के आ जाए। बच्चों के कारण मुझे एक मंच मिला और वहाँ से सब मैंने कैंप लिया, गोवा में लिया, छत्रसाल में लिया और सोनीपत में भी हमने गोल्ड जीता था उत्तराखंड के लिए। तो वहाँ से मेरी पहचान बनती शुरू हो गई। उसके बाद मैं उत्तराखंड विधानसभा भर्ती घोटाले के बाद विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने एसआईटी गठन कर विधानसभा से 228 पद निरस्त कर दिए थे, जिसके बाद से नौकरी से निकाले गए लोगों ने नैनीताल हाई कोर्ट जाने का फैसला किया। जब हाई कोर्ट के संज्ञान में ये मामला आया तो न्यायालय ने सभी 228 पदों पर एक बार फिर से नियुक्ति देने का फैसला सुनाया, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने सिंगल बेंच से हटकर इस मामले को डबल बेंच कोर्ट में ले जाने का फैसला किया, जहां अब विधानसभा अध्यक्ष के पहले फैसले को हाई कोर्ट ने सही ठहराया। आज आप लोग जैसे जानते हैं कि उच्च न्यायालय ने हाई कोर्ट ने माननीय हाई कोर्ट ने हमारे जो स्टे था, जो मैंने डिटर्मिनेशन किया था, डिटर्मिनेशन हमने किया था, उस पर जो स्टे लगा था, आज डबल बेंच पे हम लोग गए थे और डबल बेंच ने उस स्टे को वेकेट किया है। मैं मानती हूँ ये न्याय की जीत है। मेरा निर्णय विधानसभा के हित में था, वह सदन की गरिमा को बनाए रखने के लिए था। जैसे कि आपको ज्ञात है, मैंने कहा था कि मुझे कितने भी कठोर निर्णय युवाओं के हित में लेने पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। उसी क्रम में हम माननीय उच्च न्यायालय के डबल बेंच में गए
व आशा के अनुरूप माननीय उच्च न्यायालय ने फैसला लिया और सिंगल बेंच के स्टे ऑर्डर को खारिज कर दिया है। मेरा यह निर्णय किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नहीं था, बल्कि उस प्रक्रिया से है जो न्याय संगत नहीं है, वह संविधान विरुद्ध है। देहरादून की सहसपुर पुलिस को सूचना मिली कि बालूवाला के एक मकान में एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा है। सूचना पर थाना अध्यक्ष सहसपुर ने मौके पर पहुंचकर घटना का निरीक्षण किया, जहां मौके पर एसओजी और फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए संदिग्ध के मोबाइल को सर्विलांस पर रखा गया और साथ ही मार्ग में लगे लगभग 45 सीसीटीवी फुटेज चेक के आधार पर घटना में संलिप्त अभियुक्त रंजीत सिंह नेगी और उसकी प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया गया। वही घटना में प्रयुक्त 2 सिम कार्ड, 2 मोबाइल, एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। इन सभी के संयुक्त प्रयासों से ये बहुत जल्दी मतलब 12 घंटे के अंदर इस मामले का हमने पर्दाफाश कर लिया है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। उसका मोटिव क्या था? मोटिव ये था कि जो मृतक है बेसिकली अवैध संबंधों के चलते ही उसका तलाक हुआ था अपने पत्नी से, और उसका लड़का एक शानू है, वो साथ में रह रहा था और बड़ा सब पूरा परिवार परेशान था। अलग अलग महिलाओं से संबंध होना और अनाप शनाप पैसा खर्च करना, इससे पूरा उनका परिवार व्यथित था। तो उसी को शुगर मिल के गन्ना पेराई सत्र का शुभारंभ किया गया। विधि विधान के साथ गन्ना विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा, वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, डोईवाला के विधायक ब्रजभूषण गैरोला और मिल प्रशासन के किसानों की उपस्थिति में डोईवाला शुगर मिल के गन्ना पेराई सीजन 2022-23 का शुभारंभ किया गया। साथ ही किसान विश्राम गृह का मंत्री सौरभ बहुगुणा ने लोकार्पण भी किया। देखिए, समर्थन मूल्य उत्तराखंड का हमेशा एक नियम रहा है, एक हमने प्रोसीजर फॉलो किया है कि यूपी के समर्थन मूल्य डिक्लेयर होने के बाद ही उत्तराखंड ने अपने फैसला दिया है। तो जैसे यूपी डिक्लेयर करेगी उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। पर्ची के साथ हार्ड कॉपी भी मांग रहे किसान। नहीं, देखिए, एक तरफ हम मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं, एक तरफ मिलों को सुदृढ़ीकरण करने की बात कर रहे हैं, और हमने उसको एक कोशिश करी है कि बहुत शिकायतें आती थी पर्ची सिस्टम में, जो मैनुअल पर्ची सिस्टम थी, इसलिए हमने उसको मॉडर्नाइज करके हमने उसको एक पर्ची सिस्टम जो है ऑनलाइन करने की कोशिश करी है। की मैं सभी किसान भाइयों को, कर्मचारी अधिकारी भाइयों को और विशेषकर हमारे तमाम जो अन्य लोग हैं उनको मैं बहुत बधाई दे रहा हूँ। और ये मौका है हमारे सामने कि पहली बार कोई गन्ना मंत्री हर पेराई सत्र जहाँ जहाँ शुगर फैक्ट्री हमारी सरकार के उनको पेराई सत्र पे वो पहुँच रहे हैं। सरकार जो है बहुत पहले से लीन पीरियड से ही इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि हम समस्त स्टेशनों को जो है अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें, और उसमें हमारे समस्त ट्रायल हो चुके हैं, मास्टर ट्रायल हमारा हो चुका है। उसके बाद हम ये पहली बार हुआ है और हम उसको जो है शुरुआत करने जा रहे हैं। क्या लक्ष्य रखा है सर? इस बार 32 लाख क्विंटल का। डोईवाला में शुगर मिल से जुड़े तमाम किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले मिल गेट पर प्रदर्शन कर 2 सूत्रीय मांगों को लेकर शुगर मिल का उद्घाटन करने पहुंचे गन्ना विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का विरोध किया। उद्घाटन के बाद कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा और प्रेमचंद अग्रवाल ने किसानों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना और जल्द से जल्द समाधान का आश्वासन भी दिया। मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि जल्दी जो हमारी 500 रुपये की मांग जो हमने की है, 2 मुद्दों पर हमने ज्ञापन दिया था, वो जल्द हम पूरी करेंगे। और साथ ही साथ जो किसान यहाँ आक्रोशित था कि पहले उद्घाटन होता है, बाद में परंपरा बन गई है, यूपी का होगा तो हम करेंगे, उसके विरोध में हमने धरना प्रदर्शन दिया था। कृषकों की जितनी भी समस्याएं थी मिल से संबंधित, वो सारी समस्याओं का हल पहले ही निकाल दिया गया है। इसके बाद में जो कह रहे हैं गन्ना मूल्य का समर्थन, वो तो एक अपनी प्रोसीजर है, उसके हिसाब से पहले यूपी डिक्लेयर करती है, उसके बाद हमारी सरकार डिक्लेयर करती है, वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। देखिए, समर्थन मूल्य उत्तराखंड का हमेशा एक नियम रहा है, एक हमने प्रोसीजर फॉलो किया है कि यूपी के समर्थन मूल्य डिक्लेयर होने के बाद ही उत्तराखंड ने अपने फैसला दिया है। तो जैसे यूपी डिक्लेयर करेगी उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा लालकुआं मंडल अध्यक्ष बॉबी संभल का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन 7वें दिन भी जारी है। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि वह नगर पंचायतों में बड़े पैमाने पर हो रहे भ्रष्टाचार के खुलासे की मांग के लिए धरने पर बैठे हैं और जब तक वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार का खुलासा नहीं हो जाता तब तक उनका धरना प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। आज 7वां दिन है मेरे धरने का और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं जल्दी में
उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ 25 नवंबर को परिवहन मुख्यालय में उत्तराखंड की सभी यूनियनें बस, सिटी बस, ट्रक, टैक्सी, बस, ऑटो के साथ मिलकर सभी परिवहन सचिव का घेराव करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष सुंदर सिंह पंवार ने कहा है कि उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए वाहन का कंप्यूटर फिटनेस करने का संभव नहीं है, जिसको देखते हुए वाहनों की फिटनेस टेस्ट पूर्व की भांति किए जाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि परेशानियों के बारे में बताया, परंतु कोई भी इस ओर ध्यान दे नहीं रहा है, जिसको देखते हुए परिवहन सचिव और आयुक्त का घेराव कर अपनी मांगे रखेंगे। उत्तराखंड सरकार से कई बार मिल चुका हूँ, माननीय परिवहन मंत्री से मिल चुका हूँ, परिवहन सचिव जी से मिल चुका हूँ, माननीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड से मिल चुका हूँ, परंतु कोई निष्कर्ष नहीं निकला। इसलिए हमने कल सोचा कि हमारी जितने भी उत्तराखंड में यूनियन है, ट्रक यूनियन, टेम्पो यूनियन, ऑटो रिक्शा, बस यूनियन, सिटी बस यूनियन और टैक्सी मैक्सी जीप, जितने भी यूनियन है, कल हमारा सारा सबका एक पूरा सबका एक साथ जो है हमारा कल परिवहन मुख्यालय में एक घेराव है। परिवहन सचिव का कल हम घेराव करेंगे। हरिद्वार की पिरान कलियर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 9 मुकरबरपुर में पानी की निकासी नहीं होने के कारण सड़क पर जलभराव होने से स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने से परेशान हैं और घातक बीमारी के चलते डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारी से लोग परेशान हैं। वहीं किसानों का कहना है कि हमारे खेतों में पिछले 15 सालों से इन बस्ती वालों का गंदा पानी आ रहा है, जिससे हमारी हर साल लाखों की फसलें बर्बाद हो रही है। लोग परेशान हो गए बहुत ज़्यादा, हम भी परेशान, हमारे बच्चे परेशान हैं, निकलने पड़ने से भी और सब परेशान, सब यानी परेशान है। इसका समाधान हो जाए, मच्छर हो रहे बहुत, डेंगू मच्छर हो रहे, गंदा पानी हो रहा, घरों में पानी भर रहा, बच्चे को परेशानी हो रही निकलने में। नगर पंचायत के निकासी का पानी हमारे खेतों में आ रहा था, जिससे हमारी फसलें बर्बाद हो रही थी। लगातार पिछले 15 साल से ये कलियर नगर पंचायत का, 4 साल से तो नगर पंचायत बनी है, इससे पहले विधानसभा है, जितने भी हमारे 4 गाँव है उनका सबका पानी यहीं पर आ रहा है हमारे खेत में, जिससे हमारी फसलें बर्बाद हो रही थी। अब हम लोगों ने यहाँ पे बंधा बांध दिया। आगे जो किसानों की ज़मीनें लगी हुई है और किसानों की जो ज़मीनें लगी हुई है थोड़ा सड़क से आगे तक थोड़ी तो नाली है, बाकी किसानों की जो ज़मीन है वहाँ पे कोई सरकारी नाला या कोई ज़मीन ऐसी नहीं है जिसमें वो पानी निकल जाए। और दूसरी समस्या ये है कि यहाँ पूरी बस्ती के अंदर जो पानी का जल भराव हुआ है। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला में एक दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। वहां धारचूला से पिथौरागढ़ को आ रहे एक कैंटर के ऊपर कालिका के समीप भारी बोल्डर गिर गया। इस हादसे में कैंटर चालक सहित 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक अन्य व्यक्ति बाल बाल बचा है। पुलिस ने मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी है। वहीं इस दर्दनाक हादसे के बाद इलाके में शोक की लहर है। धारचूला से पिथौरागढ़ की तरफ एक कैंटर जा रहा था। ये कालिका के पास में घोचिया बैंड में ऊपर से एक पत्थर आया जो ड्राइवर और कंडक्टर को दोनों को लगा, जिसमें दोनों की मृत्यु हो गई है और दोनों के शवों को यहाँ धारचूला CHC मोर्चरी में रखा गया है। इनके घरों को सूचना दी जा रही है। देहरादून में दर्जनों निवेशकों और उद्योगपतियों के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापे मारे हैं। दिल्ली से सुबह सुबह आयकर अफसरों की कई टीमों के पहुंचते ही हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस फोर्स मांगी है। गुरुवार सुबह देहरादून के नेशवेला रोड से एक के बाद एक करके आयकर विभाग की कई गाड़ियां पहुंची। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में गाड़ियों के पहुंचने से आसपास भीड़ जुट गई। कई निवेशकों और उद्योगपतियों के घर छापा पड़ा है। इनमें से सभी MJ रेजिडेंसी के मालिक के घर पर छापा पड़ने की खबर सामने आई है। पाबो के निसनी गांव के 5 वर्षीय बालक को निवाला बनाने वाला गुलदार पिंजरे में कैद हो गया, जिसे रेस्क्यू करने नागदेवर रेंज पौड़ी लाया गया, जहां से रेंजर पौड़ी ललित मोहन नेगी ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते मंगलवार को गांव के पास गुलदार ने 5 वर्षीय बालक को अपना निवाला बना दिया था। उसके बाद से ही उनकी टीम मौके पर पहुंचकर रात्रि गश्त कर रही थी और साथ ही गुलदार की दहशत से ग्रामीणों को निजात दिलाने के लिए मौके पर पिंजरा लगाया गया।
हुआ कि मतलब जो है पूरा स्टाफ हमारे पूरी रात भर चौकसी करता रहा। वो 2-3 बार आए, एक बार 12 बजे आए, एक बार 2:30 बजे आए, उसके बाद जो है 5 बजे बाद जो है पिंजरे के बाहर में रहा हो। ठीक 6:15 या 6 बजे के करीब वो पिंजरे के अंदर घुसा। उसके